पुराने ज़माने में बिल्कुल। लोग पैदल चल के जाते थे। जब आप एक सफ़र इतना लंबा करके जाते हैं, उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आप शहाब के साथ ही जो कि पाकिस्तान से मक्का मुकरमा का सफ़र इख्तियार करूं। सऊदी अरेबिया जाना है तो इस सफ़र के लिए मुझे 7 से 8 माह चाहिए। मक्का मुकरमा जो है वो जाने का इरादा किया और मैंने इसको अपना ड्रीम वॉक बनाया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम मियां अरसलान और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। न हम मंजिलों को न हम राह गुज़र को देखते हैं, अजब सफ़र है कि बस हम सफ़र को देखते हैं। नाज़रीन, आपने दुनिया में बहुत से मुसाफिर देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे मुसाफिर से मिलाने जा रहा हूँ जो इश्क का मुसाफिर है, उस इश्क का जिसकी बदौलत ये पूरी कायनात कायम है। आज मेरे साथ उस्मान अरशद साहिब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इश्क के मुसाफिर किस तरह बने और खालिक़े हकीकी के घर में जाकर वो भी पैदल सफ़र करके मक्का मुकरमा जाने का इरादा इनके दिल में किस तरह पैदा हुआ। ये सारी गुफ्तगू हम उस्मान अरशद साहब से करेंगे और जानेंगे कि किस तरह मक्का मुकरमा का इरादा किया और अभी जो कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि माशाल्लाह इतना एक अच्छा सफ़र आपने जो कि पैदल सफ़र मक्का मुकरमा जाने का इरादा किया है, तो सर ये जज्बा किस तरह पैदा हुआ, कैसे जहन में ख्याल आया? अच्छा, अगर मक्का मुकरमा जाने की बात करें तो चूँकि मैंने हज के लिए जाना है, हज 2023 के लिए, तो ये मेरा ड्रीम वॉक है। लेकिन इससे पहले ज़रा मैं बता देता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर ओकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र किया था 1270 किलोमीटर 34 दिन में। और उस सफ़र को करने का मकसद लोगों को बताना था कि पाकिस्तान हमारा एक पुरअमन मुल्क है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहरी होने के नाते हम अपने पाकिस्तान के लिए जितना कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए। तो मेरा सेमेस्टर गैप था, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, पैदल चलने का भी शौक़ है, तो मैंने पैदल जो है वो जाने का इरादा किया और मैंने सोचा कि अगर ये सफ़र मेरा जो है मुकम्मल हो जाता है तो इससे बड़ा अच्छा मैसेज आएगा कि पाकिस्तान जो है वो हमारा एक पुरअमन मुल्क है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सफ़र बड़ी आसानी से जो है वो मुकम्मल किया और उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो उसके बाद जो है फिर वो मैंने मक्का मुकरमा जो है वो जाने का इरादा किया और मैंने इसको अपना ड्रीम वॉक बनाया कि इंशाल्लाह जो है वो मैंने ये सफ़र मुकम्मल करना है। तो वो सफ़र मुकम्मल करने के बाद से ही जो है वो मैं अपने इस सफ़र की तैयारियों में लगा हुआ हूँ। चूँकि ये पैदल सफ़र है और ये अब जो मैंने सऊदी अरेबिया जाना है तो इस सफ़र के लिए मुझे 7 से 8 माह चाहिए। और जब आपको 7 से 8 माह चाहिए होते हैं और आपने 3 मुल्क से गुज़र के ममालिक से गुज़र के जाना होता है। मुझे ईरान, इराक और कुवैत से गुज़र के जाना है सऊदी अरेबिया। तो उसमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पैदल जाना है तो पैदल के लिए शायद वीज़े नहीं चाहिए। आपने चाहे पैदल जाना है, बाय एयर जाना है, गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है, आपको वीज़े जो हैं वो चाहिए ही चाहिए। तो वीज़े चाहिए और इसमें चूँकि मेरा पैदल केस है और मुझे उन ममालिक में जो है वो कुछ वक्त लगना है, तो इसलिए वैसे तो डेफ़िनेटली हम किसी भी मुल्क में जाते हैं उसका वीज़ा जो है वो हमें आसानी से मिल जाता है। लेकिन चूँकि ये पैदल सफ़र होगा इसमें वीज़े जो हैं ज़रा थोड़ा मिलना मुश्किल हैं। तो मैं लास्ट ईयर से जो है वो इसकी तैयारियों में लगा हुआ, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ थोड़ा निज़ाम स्लो है, जल्दी सुना नहीं जाता है। तो वो पिछले साल मेरी कोशिश थी कि मैं 2022 वाला हज जो है वो जाके कर सकूं, लेकिन वो तो मैं नहीं कर सका। लेकिन अब इस सिलसिले में जो है वो मैंने अपनी जो कह सकते हैं तैयारियां हैं वो मैंने तेज़ की हुई हैं और इसी सिलसिले में जो है वो मैं लास्ट मंडे को इस्लामाबाद में भी था, मैं पूरा वीक वहाँ पे रहा हूँ। वहाँ जाके मैंने मिनिस्ट्रीज़ में जो है वो एप्लीकेशंस जमा करवाई हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई है। उसके अलावा मैंने वज़ारत ख़ारजा में पहले एक एप्लीकेशन जमा करवाई। उसके बाद मैं मजहबी अमूर गया, उन्होंने कहा कि ये हमारा काम तो नहीं है, लेकिन मैंने मजहबी अमूर के जो वज़ीर हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, मैंने उनसे कहा कि आप इसको मार्क कर दें, हो सकता है कि आपके मार्क करने से शायद कुछ असर हो जाए। तो वो उनके नाम की एप्लीकेशन थी, उन्होंने उसको मार्क किया, बिलावल साहब के नाम उन्होंने नीचे लिख दिया कि बच्चे के लिए जो भी तामुन हो सकता है वो आप कर दें। और फिर वो भी जाके मैंने दोबारा जो है वो फ़ौरन मिनिस्ट्री में सबमिट करवाई। मैंने जो इरादा किया हुआ वो मेरा यही है कि 1 सितंबर को जो है वो मैं यहाँ से निकल जाऊँ। लेकिन अभी चूँकि वीज़ाज़ का इशू है और अभी मुझे वीज़ाज़ इश्यूज़ नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जो है वो इसमें करम करेंगे और लाजमी जो है वो
वीज़ाज़ मुझे मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा वीज़ाज़ का इशू हल होता है तो मैंने ये सफ़र मुकम्मल करना है। और जैसे कि आपने पूछा कि इसके पीछे क्या मकसद है, एक तो मेरा ड्रीम वॉक है, दूसरा ये है कि मैं महसूस करना ये भी चाहता हूँ कि जब पुराने ज़माने में लोग पैदल चल के जाते थे, जब आप एक सफ़र इतना लंबा करके जाते हैं, उसके बाद जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपकी क्या तासुरात होते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, मैं उसको भी महसूस करना चाहता हूँ। उसके बाद रास्ते में हमारे जो हैं वो होली प्लेसेस आती हैं, मैं उनको भी विज़िट करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर ये सफ़र मेरा मुकम्मल हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया में, शायद पिछले सफ़र से पूरी दुनिया में शायद उस तरह से ना मैसेज किया हो, लेकिन चूँकि ये एक इंटरनेशनल सफ़र होगा तो इंशाल्लाह अगर ये सफ़र मुकम्मल हो जाता है तो इससे पूरी दुनिया में जो है वो एक पॉजिटिव इमेज जाएगा। अच्छा सर, इससे पहले आपने पाकिस्तान से चाइना बॉर्डर पर जाने का एक सफ़र जो कि किया भी था, और उस वक्त आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और कुछ लोग ये समझते होंगे कि मे बी कि ये एक आसान सफ़र है जो कि बहुत ही इजी किया जा सकता है, आपको जब उस वक्त मुश्किलात पेश आई उनके मुतालिक हमें बताइएगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं आई, हो सकता है। देखें, हर इंसान का जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है। अब किसी के लिए ये जो गर्मी है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे लिए ये गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि मैं इसको कुछ भी नहीं समझता। तो कुछ दिन जो है वो मुझे गर्मी ने तंग किया, उसके अलावा पाँव में मेरे छाले पड़ गए और फिर उन छालों के साथ चलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता था और गर्मी होती थी। लेकिन ये है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत हारना तो दूर की बात है, यहाँ तक कि मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं सोचा कि मैंने क्यों ये सफ़र शुरू कर दिया या ये मुझे नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये थी कि लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अप्रिशिएट किया। तो जब आप किसी सफ़र पर होते हैं, इस तरह के सफ़र पर होते हैं और आपको लोग सपोर्ट करते हैं तो आपका जज्बा जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। फिर पीछे से आपको घर वालों की सपोर्ट होती है और अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स की सपोर्ट थी। मुझे अपने HOD साहब की कॉल आई, स्टूडेंट्स की, फेलोज़ की कॉल आई और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी कॉल्स आई। घर से पीछे से जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। उसके अलावा फिर लोग रास्ते में मिलते वो बड़ा प्यार करते थे। तो ये जो थोड़ी बहुत मुश्किलात आई भी थी तो मैंने इनको कुछ नहीं समझा। बाकी आपने किसी भी ज़िंदगी में कोई भी काम करना है, अगर ये सफ़र नहीं भी करना, कोई भी काम करना है तो वो उसमें मुश्किलात लाजमी आती हैं। लेकिन अगर आप उन मुश्किलात को ज़हन में रखते हैं और सोचते हैं कि मैं करूँगा तो ये होगा वो होगा, फिर आप दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, इससे पहले आपने जो पैदल सफ़र किया है वो कितने किलोमीटर पर जो कि मुहित था, आपने किस तरह वो सफ़र किया, मीन के वो कितने किलोमीटर थे टोटल? टोटल वो 12 से 17 किलोमीटर्स बनता है 34 दिन में। उसके एवरेज निकालें तो 37 दिन पर डे बनता है। लेकिन मैं सफ़र करता था आबादी के हिसाब से कि आबादी जो है वो कहाँ पर आएगी, मैंने स्टे कहाँ पर जाके करना है, फिर वो डिफरेंट होता था। यानी कि किसी दिन 30 आप का स्टे किधर करते थे, कहाँ रुकते थे, किस तरह खाने पीने का मैनेज, कपड़े वगैरह, जो बैग्स वगैरह, इतना भारी बैग, किस तरह सारी चीज़ें ये मैनेज करते थे? रुकता था मैं किसी के घर में, किसी होटल में। लोग आगे से मेरे से रब्ता कर लेते थे कि आप हमारे पास रुकिएगा। जो कपड़े वॉश करने का होता था वो भी मैं, यानी कि जहाँ पे मैं रुकता था, जब मुझे लगता था कि अब ये धुलने वाले हैं तो मैं उनसे कहता था, वो मेरे कपड़े भी धुल जाते थे। बाकी जो खाने पीने का है, मुझे चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शुरू वाले दिनों में मेरे खाने का निज़ाम जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब रहा है। गर्मी होती थी, मैं पानी ज़्यादा पीता था और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो खाने का निज़ाम जो है वो ठीक होता गया। लेकिन जहाँ पे रुकता था वहाँ सुबह मैंने नाश्ता करना थोड़ा सा और फिर जहाँ जाके फिर रात को रुकता था वहीं पे फिर मैं खाना खाता था। तो अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो कि हमसाए मुल्क भारत में एक शहाब नामी लड़का माशाल्लाह बहुत ही उसका एक जज्बा है कि वो भारत से जो कि मक्का मुकरमा जा रहा है, उसको देखकर आपके जहन में ख़्याल आया या फिर आपने जब पाकिस्तान का एक टूर किया था तभी आपने ये सोचा हुआ था कि नेक्स्ट मैंने मक्का मुकरमा पैदल सफ़र करना है? अच्छा, माशाल्लाह वो भाई को देखकर जो है वो बड़ी खुशी हुई। उससे ज़्यादा खुशी ये है कि हमारे जो उधर के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, वो उनका इतना उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जिसका शायद मैं कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। मैं देख के इतना हैरान हुआ हूँ और उससे ज़्यादा जो है वो खुशी होती है कि ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। और जहाँ तक ये है कि उनको देख के तो मैं जो है वो लास्ट ईयर से जो है वो इस चक्कर में लगा हुआ हूँ। इसके हवाले से मेरी जो है वो मेरे इंटरव्यूज़ भी मौजूद हैं और ट्विटर पे मेरी ट्वीट्स भी मौजूद हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट ईयर से जो है वो ट्विटर पर ट्वीट्स कर रहा था और मेरी कोशिश थी कि मैं 2022 वाला हज कर सकूँ, लेकिन चूँकि मेरे वीज़ाज़ के इशू नहीं मुकम्मल हो सके तो मैं नहीं कर सका। तो अब बाई चांस ही जो है वो शहाब जो है वो निकले हुए हैं।
और मेरी कोशिश ये है कि उनके आने से पहले मेरे वीज़ाज़ के इशू हल हो जाएँ। उसकी वजह ये है कि अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो भी अकेले हैं, तो अगर मैं उन्हें ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे भी सपोर्ट रहेगी और उन्हें भी सपोर्ट रहेगी। अगर वो भी अकेले जाते हैं तो डेफिनेटली रास्ता चूँकि आगे थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल इस हवाले से कि 200-200 300 किलोमीटर, कुछ आबादी नहीं आती है, डेजर्ट आता है। तो अगर मैं जाऊँगा तो मेरे लिए भी यही सेम प्रोसेस होगा। तो अकेला बंदा अकेला होता है, 100 रास्ते में कुछ। अच्छा, अभी आपका जो कि ये इरादा है कि जब तक शहाब पाकिस्तान में पहुंचता उससे पहले आपको पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री जो कि आपकी जितनी भी प्रोसीजर चल रहा है वो मुकम्मल हो जाए, और आपकी कोशिश ये है कि आप शहाब के साथ ही जो कि हज का सफ़र इख्तियार करें। उसकी रीज़न ये है ना कि सफ़र बहुत लंबा है और रास्ते में चूँकि जैसे मैंने आपको बताया है कि 200, 300, 400 किलोमीटर आबादी नहीं आती है, डेजर्ट है। तो ऐसे सफ़र में अगर कोई आपके साथ होगा तो आपको जो है वो आसानी रहेगी। रास्ते में 100 आपकी तबीयत जो है वो अप डाउन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कम से कम अगर आप और क्योंकि सफ़र इतना लंबा है और 2 लोग होंगे तो आपस में आप बातें करते जाते हैं, और कोई भी कोई मसला दरपेश आता है तो वो आप एक दूसरे को जो है वो डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो अगर तो वो उनके आने तक नहीं होता तो डेफिनेटली मैंने करना तो है ही। फिर वो जब मेरे वीज़ाज़ के इश्यूज़ हल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं अकेला करूँगा। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान का वो बाशिंदा मौजूद था जिसने इश्क का सफ़र इख्तियार किया, जिसने पाकिस्तान से ज़िला उकाड़ा से मक्का मुकरमा जाने का पैदल सफ़र का इरादा किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर से जो कि मजहबी अमूर हमारे वज़ीर हैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, और उनका ये भी कहना था कि शहाब जो कि इंडिया से पैदल सफ़र करके मक्का मुकरमा जा रहा है, लेकिन आप मेरे ट्विटर्स पर देख सकते हैं कि मैं चाह रहा था कि मैं 2022 का हज जो कि पैदल सफ़र करूँ, लेकिन हमारे कुछ मसाइल की वजह से, मुझे वीज़े की वजह से कोई इश्यूज़ थे जो कि मैं 2022 में नहीं जा सकता। लेकिन अब जो कि सितंबर में लाजमी इंशाल्लाह जो कि पाकिस्तान से हज के लिए पैदल सफ़र इख्तियार करूँगा। और उनका मज़ीद ये कहना था कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं शहाब के साथ ही जो कि पाकिस्तान से मक्का मुकरमा का सफ़र इख्तियार करूँ। तो जी नाज़रीन, अगर आप इनकी स्टोरी के मुतालिक कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए SPN न्यूज़।